4 साल होए तेनू अपना बनाए नू, सहेलियां नू छड्ड तेनू दिल नाल लाए नू। काट नहीं हो जन्ना मैनू किसी चीज़ दी, काट नहीं हो रब वालों किसी चीज़ दी। सारी जिंदगी तू रहना मेरे नाल सजना, वे जट्टा दिल विच बह गए तू वड़ के। रखी ऐदा ही बना के मैनू गहना सजना। नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं और आज हम आपको करनाल की एक ऐसी बेटी से मिलवाने वाले हैं जिन्हें हम बिजनेस वुमेन कहें, एक माँ कहें, एक सिंगर कहें या फिर एक मॉडल कहें, वो अभी हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इससे पहले रोजी हंजरा जो कि करनाल की बेटी हैं, वो कई मॉडलिंग वो जो है टास्क कर चुकी हैं, यानी कि कई अवार्ड्स जो है जीत चुकी हैं, कई क्राउन्स जीत चुकी हैं। लेकिन खास बात यह है कि आज इनका एक सॉन्ग लॉन्च हुआ है, एक पंजाबी सॉन्ग इन्होंने जो है लॉन्च किया है। और सबसे पहले हम उन्हीं से जानना चाहेंगे, मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे। काफ़ी अच्छे से जो है आप अपना ऑफिस संभाल रही हैं, अपना घर संभाल रही हैं, कई अवार्ड्स, कई क्राउन्स अभी तक आप जीत चुकी हैं। एक और आपने पड़ाव पार किया है कि आपने एक आज अपना सॉन्ग लॉन्च किया है, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, क्योंकि मीडिया ही हमेशा सपोर्ट करता है और लोगों तक हमारी बात पहुंचाता है। तो जैसे कि आपने बताया कि मैं कई काम कर रही हूँ। देखिए, पिछले 14+ साल से ऑफ कोर्स मैं टीचिंग लाइन में थी और आइल्स का मेरा अपना ऑफिस है सेक्टर 14 में और वीज़ा कंसल्टेंसी का भी काम है। बट फिर जैसे 2016 में एक मुझे मिसेस करनाल के थ्रू प्लेटफॉर्म मिला मॉडलिंग में आने का, तो धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया। 2020 तक मैंने 5 क्राउन्स लिए, जिसमें इंक्लूडिंग था मिसेस हरियाणा, मिसेस इंडिया यूनिवर्सल, मिसेस इंडिया, मिसेस एशिया यूनिवर्स इंटरनेशनल 2020। फिर जब मॉडलिंग में एक सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ, इस फील्ड में अब मैंने अपना नाम बनाया है और साथ साथ मैंने अपने प्रोफेशनल गोल्स को भी अचीव किया है, तो क्यों ना सिंगिंग में एक ट्राई की जाए। मैं एक प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, बट हाँ, मन में एक पैशन था कि नहीं, सिंगिंग भी एक बार करनी ज़रूर है। तो हस्बैंड से बात की और फैमिली परमिशन से हमने एक प्रोजेक्ट किया और जिसको हमने किया खुद ही प्रोड्यूस किया है और डायरेक्ट पंजाब से कराया है एक डायरेक्टर से। तो इस सॉन्ग का नाम है दिल दा गहना और इसमें खुद ही मैंने एज अ सिंगर अपने आप को लॉन्च किया है और एज अ मॉडल भी खुद ही मैं इसमें आ रही हूँ। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने अपने हस्बैंड को इसमें एज अ मेल मॉडल लिया है। काफ़ी लोगों ने बोला कि बहुत से रिनाउंड मॉडल्स हैं, आप उनको लो। तो मुझे मन में कहीं ना कहीं एक शौक़ था कि नहीं, हस्बैंड के साथ ही आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा प्री वेडिंग शूट नहीं हुआ था। तो उस तरह से एक पोस्ट वेडिंग शूट का सपना भी पूरा हो जाएगा और एज अ सिंगर तो मैं एक अपॉर्चुनिटी ले रही हूँ, उस हिसाब से मैं लॉन्च भी हो जाऊँगी। तो अपनी तरफ से हमने ये कोशिश की है, होप कि जनता को पसंद आए जो भी इस सॉन्ग को सुने। बाकी हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको 1% भी लगता है कि हाँ जी, ये गाना और अच्छा हो सकता था या इसमें ये चीज़ करेक्ट हो सकती थी, तो हम आगे से कोशिश करेंगे कि हम और अच्छा 100% परफॉर्म करें, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक नई कोशिश थी अपने आप को एक चांस देने के लिए। तो हम यही आशा करते हैं कि आपको पसंद आए और आप इसको जस्ट स्टूडियो यूट्यूब चैनल के थ्रू जाके देख सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी। प्रिपेयर रहें, अब रोजी हंजरा सिंगर के और भी गाने बहुत जल्द आने वाले हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं कभी भी हार नहीं मानती। जब मैंने मॉडलिंग 2016 में स्टार्ट की थी, ब्यूटी पेजेंट में मेरा कोई क्राउन नहीं आया था, मुझे टाइटल तक भी नहीं मिला था, तो मैंने उस चीज़ को कभी भी अपने दिल पे नहीं लिया, क्योंकि मेरे हिसाब से फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। तो अगर ठीक है, आज हमने एक सिंगिंग में नया ट्रायल करा है, कोशिश की है, अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स आता है या जैसा भी रिस्पॉन्स आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे गाना नहीं गाऊंगी। मैं अभी फिर 4 to 6 मंथ्स में ट्राई करूंगी कि हम एक और सॉन्ग प्रेजेंट करें लोगों के सामने और अपना 100% एफर्ट्स लगा के और अच्छा इसको पेश करें। तो ये आपने देखा, हमारे साथ रोजी हंजरा जो कि करनाल की ही एक बेटी है, वो मौजूद थी। हालांकि उनसे कुछ और भी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैम 2 लाइनें आप अपने सॉन्ग की हमारे व्यूअर्स को सुनाना चाहेंगे। 4 साल होए तेनू अपना बनाए नू, सहेलियां नू छड्ड तेनू दिल नाल लाए नू। काट नहीं हो जन्ना मैनू किसी चीज़ दी, काट नहीं हो रब वालों किसी चीज़ दी। सारी जिंदगी तू रहना मेरे नाल सजना,
ਵੇ ਜੱਟਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੂੰ ਵੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਸਜਣਾ। बहुत ही अच्छा गाना आपने गाया मैम। हम भी खैर हमारी जो लिंक है आपके गाने का हमारे कंटेंट में भी हम लोग ऐड करेंगे ताकि करनाल के लोग उसे सुन सकें। लेकिन मैम जैसा कि आपने बताया कि आपका सपना था शुरू से ही मॉडलिंग में, आपका सपना था जाने का, आप गए, काफ़ी आपने अपना नाम बनाया और केवल अवार्ड्स ही नहीं जीते बल्कि लोगों को क्राउन्स आपने पहनाए भी हैं, कई आपने शोज़ को जो है जज भी किया है। तो उसके बारे में क्या आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को भी, किस तरीके से वो पहला पड़ाव आप लोगों आपके लिए मोटिवेशनल रहा कि आप उसके बाद उसमें काफ़ी अच्छा नाम बनाने के बाद अब सिंगिंग लाइन में आए हैं? देखिए, जब भी कभी हम फर्स्ट स्टेप किसी भी फील्ड में लेते हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि लोगों को अच्छा लगे या हमें एक सेटिस्फेक्शन मिले कि हमने अच्छा किया है। तो मॉडलिंग में भी यही था कि हाँ ठीक है, कुछ मिले या ना मिले, मेरी नज़र में पार्टिसिपेशन मैटर्स अ लॉट, विनिंग लूजिंग डजंट मैटर। तो मैंने वही करना स्टार्ट किया और जैसे जैसे मुझे एवरी ईयर कोई ना कोई ब्यूटी पेजेंट आगे दिखता गया तो मैंने उसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, पार्टिसिपेट किया और अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स किए कि हाँ हम उसमें अपना कोशिश करें और अगर जीत सकते हैं तो ज़रूर जीतें। बट ये नहीं कि हमेशा विनिंग ही मेरा एम था, लेकिन पार्टिसिपेशन हमेशा से मेरा एम था, जिसको देख के विद इन 5 ईयर्स करनाल की काफ़ी लेडीज़ के मुझे पर्सनल मैसेज भी आते हैं कि मैम हम आपसे काफ़ी इंस्पायर हैं। क्योंकि कुछ लोग खुल के नहीं कहते, वो आपको पर्सनल मैसेजेस करके ये चीज़ बोलते हैं कि हम काफ़ी इंस्पायर हैं और आपको देख के ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बट मेरा हमेशा सबके लिए एक ही मैसेज रहता है कि डज़ नॉट मीन कि अगर मैं मॉडलिंग में हूँ या सिंगिंग में हूँ तो मैंने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली लाइफ या अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सेक्रीफाइस किया। इट डज़ नॉट मीन लाइक दैट। मंडे टू फ्राइडे मेरा प्रॉपर प्रोफेशनल जो मेरा अपना ऑफिस है उसको मैं अच्छे से रन करती हूँ, खुद स्टूडेंट्स को टीच करती हूँ, अपना वीज़ा का भी काम करती हूँ। जितने भी मेरे इवेंट्स और जितने भी मेरे पैशन वर्क होते हैं, फन लविंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी मैं वीकेंड्स पे प्लान करती हूँ सो दैट कि मेरा प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो और इसके साथ साथ मेरा पैशन भी कंटिन्यू रहे। और लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपना जो भी आपका प्राइम मोस्ट काम है, प्रायोरिटी है, चाहे वो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या आपका कोई भी जॉब है या आपका बिजनेस है, अगर आप उसको करते हो और साइमल्टेनियसली अपने पैशन को अपने फ्री टाइम में या वीकेंड्स पे फॉलो करते हो तो नोबडी कैन स्टॉप यू। आप कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करोगे ही, क्योंकि किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप लेना ज़रूरी है। और शायद यही कमी रह जाती है कि लोग फर्स्ट स्टेप लेते ही नहीं हैं, डरते रहते हैं लोग क्या कहेंगे। ब्यूटी पेजेंट्स में भी मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि लोग ना किसी भी ब्यूटी पेजेंट में अगर जाते हैं तो फर्स्ट टाइम में उनको बड़ा क्राउन चाहिए होता है, ठीक है ना, वो फेलियर हैंडल नहीं कर पाते। बट बल्कि मेरे हिसाब से मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं 2016 में थी, मेरे को कोई क्राउन कोई टाइटल कुछ नहीं मिला था, बट वो मेरे लिए फेलियर था जो फर्स्ट स्टेप था मेरी सक्सेस के टुवर्ड्स। लेकिन आजकल लोग दिल बहुत छोटा कर लेते हैं, लड़कियां रोने लग जाती हैं, जी हमें क्राउन नहीं मिला, हमें टाइटल नहीं मिला। यार ये लाइफ यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ से लाइफ शुरू होती है। जब भी आप किसी ब्यूटी पेजेंट में जाते हो, अगर आप अच्छे ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, वहाँ से आपको कई चीज़ें सीखने की भी मिलती हैं। तो आप सीखो, लाइफ में बढ़ते रहो, आपके छोटे छोटे स्टेप आपको कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनेशन तक लेके ज़रूर जाते हैं। बट फर्स्ट स्टेप पे रोना और कर्ज करना, आई थिंक इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। जी बिल्कुल, आपके छोटे छोटे स्टेप्स आपको अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएंगे। केवल आपको करना यही है कि उस मंजिल तक जाने के लिए शुरुआत करनी होगी, जो कि करनाल की इस बेटी ने भी की शुरुआत से। जैसे कि हमने पहले भी आप लोगों को काफ़ी बार खबरों में दिखाया, फैमिली सपोर्ट की अगर हम बात करें वो भी काफ़ी अच्छे से मैम आपको शुरू से मिला। लेकिन ये क्योंकि बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन हो गई, बिल्कुल नई चीज़ आपके लिए भी, परिवार के लिए भी, तो इसमें कैसा सपोर्ट रहा फैमिली का? जब मैंने सिंगिंग की बात की तो मना किसी ने नहीं किया, बट जैसे मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप एज अ मेल मॉडल आओ, क्योंकि मैंने आपको बताया प्री वेडिंग का शूट पूरा नहीं हुआ तो चलो पोस्ट वेडिंग ही सही, बट वो कहीं ना कहीं हेजिटेंट थे कि नहीं मुझे नहीं करना ये वो। तो मैंने उनको बोला कि कुछ नहीं होता, पसंद आएगा लोगों को तब भी ठीक है, नहीं आएगा तब भी ठीक है, एटलीस्ट हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की ना, हमें तो सेटिस्फेक्शन है कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है, आगे हम और अच्छा करेंगे। क्योंकि आपको पता है मेरे लिए सिंगिंग का ये फील्ड नया था और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि मैंने कभी सिंगिंग नहीं की थी। जब मैं स्टूडियो में गई, मैंने गाना रिकॉर्ड किया, वैसे शायद मैं ज़्यादा अच्छा गाती हूँ, बट मुझे वहाँ जाके एकदम नर्वसनेस फील हुई, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी आप कोई नया काम करते हो तो वो आपके लिए एक एक्सपीरियंस होता है और लर्निंग होती है जिसमें आप सीखते हो। तो फिर वहाँ गए, उसके बाद जब शूटिंग मोड पे गए वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें समझ आई। फिर जब गाना रिलीज़ होने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको एग्रीमेंट करना होता है कंपनी के साथ, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं। तो
किसी भी फील्ड में जब आप जाते हो स्लोली एंड स्टेडली यू लर्न सो मैनी थिंग्स, बट मेरे को लगता है कि शायद कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ को सीखना नहीं चाहते और फटाफट इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं। मुझे बहुत सारे सॉन्ग्स के ऑफ़र लास्ट ईयर तक आ रहे थे, बट वो पंजाबी इंडस्ट्री से या कह लो कि और भी जैसे मुंबई से भी, बट कहीं ना कहीं मैंने रिफ्यूज़ करा कुछ चीज़ों को। क्यों? क्योंकि बीइंग अ मैरिड लेडी हमारी अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हम लोगों के टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरे फैमिली ने मुझे कहा कि ठीक है बेटा, अगर आपको अपना शौक़ पूरा करना है तो ठीक है आप अपना करो, बट अपने टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही करो, किसी के टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग मत करो। तो नेचुरली मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, पूरा फैमिली सपोर्ट था और बड़ा हमने एक फैमिली ओरिएंटेड ही सॉन्ग है, इसमें कुछ चीपनेस और वल्गैरिटी नहीं है। तो ऐसा काम करने के लिए तो डेफिनेटली फैमिली आपको एनकरेज करेगी ही करेगी। तो ये आपने देखा, हमारे साथ करनाल की एक बेटी मौजूद थी जिनका आज एक पंजाबी सॉन्ग लॉन्च हुआ है, दिल दा गहना, जो कि आप लोग भी हम लोगों ने जो लिंक अटैच किया है उस पर जाकर देख सकते हैं। उसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, इनका मनोबल बढ़ाइएगा। लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा मैसेज यहाँ पर रोज़ी हंजरा जी ने दिया कि अगर आप लोगों का कुछ भी सपना है या कोई मंजिल आपने तय की है जहाँ पर आपको जाना है, तो उसके लिए चाहे आप छोटे छोटे स्टेप्स लें, लेकिन स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। 2016 से इन्होंने अपने सपने की तरफ जो है बढ़ना शुरू किया, चाहे वो डिफरेंट ब्यूटी पेजेंट्स हो या फिर इन्होंने खुद उन्हें जज किया हो, या फिर आज जो इनका एक सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसके बाद हालांकि हम आशा करते हैं बेहद सॉन्ग्स हमें और भी सुनने को मिलेंगे। तो उनसे हम लोगों ने बातचीत की और जैसा कि उन्होंने कहा कि फैमिली का सपोर्ट पूरे सफ़र में काफ़ी अच्छा रहा। उनके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोग आगे उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़रूरी नहीं होता कि आप अपने पैशन को फॉलो कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कई बार आपके सफ़र में कई अड़चन भी आती है। लेकिन बहुत से लोग अपने पैशन को भी फॉलो करते हैं और अपनी ज़िंदगी में उस काम को भी करते हैं जिनसे उनका परिवार एक अच्छे तरीके से चलता है। अभी मेरी सहयोगी ने आपको दिखाया कि किस तरीके से एक नया गाना लॉन्च हुआ है, करनाल की बेटी ने उस गाने को गाया है, उस गाने में परफॉर्म किया है, रोजी हंजरा उनका नाम है। साथ ही साथ उनके परिवार से हम बात करेंगे, क्योंकि कोई भी फील्ड हो और उस पैशन को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट होता है वो पेरेंट्स का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ख़ासकर फिल्म इंडस्ट्री की जो लाइन होती है उसमें पेरेंट्स के सहयोग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उनकी माताजी हमारे साथ हैं, उनके ससुर हमारे साथ हैं, उनके पिता हमारे साथ हैं, सबसे हम बातचीत करेंगे। पहले उनकी माताजी से हम बात कर लेते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? एक हर माँ देखती है कि उसकी बेटी सक्सेस हो, और जब वो अलग अलग फील्ड में काम कर रही होती है तो जाहिर सी बात है चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और एक माँ का सपोर्ट सबसे ज़्यादा अहम होता है। मेरी बेटी ने जो भी काम किया है वो साड़ी रजामंदी नाल किया है। सानू ਉਹਦੇ ਤੇ बहुत ज़्यादा गर्व है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ बहुत ज़्यादा अच्छा कहने ਆ कि साड़ी बेटी अगों इस तो भी अच्छे वधिया काम करे। क्या कहना चाहेंगे? कई बार ऐसी अड़चन जरूर आती है कि जो लड़की होती है वो टूटती ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर जो सपोर्ट देती है वो माँ देती है कि बेटा आपको टूटना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, हार नहीं माननी है। ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦਮਾਦ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋर्ट करते हैं ਇਹਦੇ इन-लॉज वगैरह। जाहिर सी बात है जब आप इस फील्ड के अंदर होते हैं, खासकर इंडस्ट्री लाइन में होते हैं, तो आपकी फैमिली का जो सपोर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और खासकर जब आप मैरिड हैं तो आपके पति का सहयोग होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। पति पूरा सहयोग कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो शुरू से ही हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। वो खुद सामने नहीं आते, बट उनका बैक सपोर्ट हमेशा होता है। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? बेटी ने पहले जिस तरीके से इमिग्रेशन लाइन में अपना करियर चूज़ किया, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, करनाल के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो फैशन इंडस्ट्री में भी काम करती रही, अब वो सिंगिंग लाइन में उतरी हैं। किस तरीके से देखते हैं जब इतनी बुलंदियों को वो छूती हैं? तो ये जो बुलंदियों तक पहुँचना ये बहुत बड़ी इसकी कामयाबी है ज़िंदगी में। जब ये छोटी थी जब अपनी मैके में थी, इसको हम सुबह सुबह उठा देते थे। जो भी ये कहती थी मैंने कार सीखनी है, कार सिखाई, इसको स्कूटर सिखाया। और मेरे को सिंगिंग का शौक़ था, भजन बोलने का शौक़ था, इसको मैं भजन भी सिखाता था।
तुमने भजन इस ट्यून में बोलना है, गाना इस ट्यून में बोलना है। तो जब इसकी पढ़ाई पूरी हुई तो ये हमें को तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं थी भी इसको कौन सी लाइन में डालना है। इसने खुद जाके अपने किसी प्रोफेसर से बात करी। ये इसने बोला प्रोफेसर साहब मैंने आपसे बात करनी है। वो क्लास ले रहे थे। क्लास लेने के बाद हाँ बेटा कैसे आए हो? ये कहने लगी मैंने तो एमए की पढ़ाई करनी है। वो बोला आप कौन से स्कूल में पढ़ी हो? ये कहती मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, ज़्यादा बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ी, हिंदी मीडियम पढ़ी हुई हूँ। वो कहने लगे प्रोफेसर तुम एमए कैसे कर लोगी? एमए कैसे कर लोगी इंग्लिश की? इसने जवाब दिया बेटी ने, सर आप मेरा टेस्ट ले लो। उन्होंने पानीपत के बारे में पूछ लिया, भाई पानीपत के बारे में बताओ। इसने पानीपत के बारे में 5-7 लाइनें इंग्लिश में बता दी। वो जो प्रोफेसर था ना, प्रोफेसर बहुत प्रभावित हुआ। तो कहने लगा बेटा तुम आ जाना। इसने बोला भी कितनी फ़ीस लगेगी? कहता फ़ीस तो मैं लूँगा जब आप 15 दिन यहाँ टिक पाओगे। तो वहाँ ये पढ़ाई करनी शुरू कर दी। जब 15 दिन हो गए तो ये जो पुराने स्टूडेंट थे, जब 2 महीने पढ़ाई हो चुकी थी, उनसे भी आगे निकल गई। जब इसकी शादी हुई, शादी करी, यहाँ पर करनाल में आई। करनाल में आके अपने माता पिता से जो इनके इनलाज हैं इनसे सभी बातें शेयर कर ली थी, चाहे कोई बुरी बात हो चाहे अच्छी बात है। वो बेटी सक्सेस होती है जो माँ बाप के साथ अपनी अच्छी बात भी शेयर करती है और बुरी बात भी शेयर करती है। जो बेटी कोई बात को अपने मन में ले लेती है ना, उसको कहीं ना कहीं धोखा मिल सकता है। जो बेटी शेयर करती है अपने पेरेंट्स के साथ ना, वो हमेशा कामयाब होती है। इसने हर बात शेयर करी अपने माँ बाप से। मैं अपने जो शौक़ बताए मैंने ये करना है, तो माँ बाप साथ जाते थे। एक दफ़ा मैं भी इसके साथ आया। इसका फैशन शो था उधर नूर महल में शो था। उससे शो से पहले इसको 2 दिन टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा बुखार, चिकनगुनिया हुआ था इसको। चिकनगुनिया तो बुखार का नाम है। जी जी। चिकनगुनिया हुआ था। इसके हस्बैंड ने इतनी सपोर्ट करी, डॉक्टर को घर बुला के ले आया, इसको इंजेक्शन लगवा, दवाई दे, इसको फटाफट रेडी कर दिया इसको। मैं उसको वहाँ गया तो वह इसका नंबर काफ़ी लेट आया इसका, जैसे लाइन लगी होती है ना फैशन शो में। तो वहाँ पर इसको कोई अवार्ड नहीं मिला। इसका मन निराश नहीं हुआ। कहने कोई बात नहीं पापा डैडी, इनको ही बोली पापा आगे फिर कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है जब मंजिल पर इंसान नहीं पहुंचता है, उससे पहले का जो सफ़र होता है वो बड़ी खूबसूरती के साथ अगर तय कर लेता है, तो फिर जब मंजिल पे पहुंचता है तो उसकी जो खुशी होती है वो 4 गुना हो जाती है। उनके ससुर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? खुशी हुई पूरा जब गाना देखा, क्योंकि करियर एक चल रहा था, साथ ही साथ दूसरे करियर में भी हाथ आजमाया गया। देखो जो उसके डैडी है बचपन की सारी आज तक हिस्ट्री उन्होंने आपको बताई दी है। बाकी ये है कि भाई ये हमारी बिटिया है, मैं बेटे से ज़्यादा इसको प्रेफर देता हूँ। तो मैं इसके ऊपर इतना प्राउड करता हूँ कि ये जो भी, चाहे मॉडलिंग का काम किया है, चाहे इसने स्टडी का काम किया है, चाहे आईलेट्स का किया है, जो भी इसके पास आईलेट के स्टूडेंट आए हैं वो बहुत सक्सेसफुल होकर 7 बैंड 8 बैंड 6.5 बैंड लेके अवेयर भागे हैं, सारे गए हैं। उसके बाद उसने मॉडलिंग की, मॉडलिंग पे नाम कमाया, और फैशन का काम किया, उस पर नाम कमाया। हर फील्ड में, जिस फील्ड में इसने कहा है वो फील्ड में इसने कामयाबी करिए। हम इसको मोटिवेट करते हैं, कभी डिस्करेज नहीं किया हमने, कभी डिस्करेज नहीं किया, इनकरेज किया इसको कि जो तेरे मन में है करो। और हमें इसके ऊपर इतना प्राउड है कि हमें परमात्मा में आगे पूरी अरदास करते हैं कि भाई हर फील्ड में जो भी काम ये चूज करे उसमें कामयाब हो। यही सपोर्ट की जो ज़रूरत है वो हर इंसान को होती है, ख़ास तौर पर फैमिली से, कि अगर उसकी फैमिली अगर इस तरीके से उसका साथ देगी तो फिर वो हर हाल में उस बुलंदियों को छुएगा जिसके लिए उसने तैयारी की है, जिसके लिए उसने शुरुआत की है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उनके पिताजी कुछ और कहना चाहते हैं, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सभी जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर जिस तरह ये रोज़ी हंजरा बेटी है, जिस तरह इसने अपने इन लाश को प्यार दिया है और ये वो भी प्रेम कर रहे हैं, कोई आपस में संदेह नहीं है। अगर इसी तरह लोग सारे करने लग जाएं तो जितने भी परिवार हैं उसमें सुख शांति आएगी और झगड़े ख़त्म हो जाएंगे
वो आगे किसी का तलाक भी नहीं होगा और प्यार प्यार बना रहेगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, अपनी जो बहू आती है ना बाहर से, उसको अपनी बेटी मानो और उसकी हेल्प करो हर काम में, उसका साथ दो। इससे आपका भी भला होगा और बेटी का भी नाम होगा शहर के अंदर, जिस तरह रोजी हंजरा का नाम हुआ है। जाहिर सी बात है, रिश्ते चलाने के लिए कुछ बातें बतानी पड़ती हैं, कुछ बातें सुननी पड़ती हैं और उसी से रिश्ते एक खूबसूरत दिशा में जाते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो गाना है, जो उसका लिंक है, हम अपने कंटेंट में डाल रहे हैं, आप उसे ज़रूर सुनिएगा, उसे शेयर भी कीजिएगा, उसे लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको उसमें कोई कमी नज़र आती है तो वहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा ताकि अगले गाने में वो सुधार कर सकें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए अपनी सहयोगी उर्वशी चावला के साथ हिमांशु नारंग।